क्या इजरायली यहूदी ही यदुवंशी हैं? क्या बोला तूने? जो महाभारत के युद्ध के बाद पश्चिम के देशों में जाकर बस गए थे। दोनों के नामों का अर्थ भी समान है और दोनों का विजय होने तक लड़ने का जुनून भी समान है। क्या यहूदी ही यादव है? हमास यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए इस समय हालत, यहाँ सिचुएशन कितनी गंभीर बनी हुई है। लगातार कोशिश देखिए इस समय। आवाज सुनाई दे रही है आपको? नहीं, आवाज सुनाई दे रही है आपको? वो उधर इजराइल और पैलेस्टाइन का युद्ध शुरू हुआ और इधर इंडियन मीडिया की मौज आ गई। ग्राउंड पर प्रत्यक्ष इजराइल के रहने वाले हिंदी भाषी अबे जल्दी बोल। एक्सपर्ट आपको इजराइल का भी हाल बताएंगे। लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। मीटिंग का दौर चल रहा है क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये इलाका थोड़ी देर के लिए हमास से कब्जे में कर लिया। यूक्रेन रशिया पुराना बोरिंग हो चुका था, ऊपर से उसमें कोई हिंदू मुस्लिम का एंगल भी नहीं था। लेकिन इजराइल और पैलेस्टाइन मामले में इनको मिला बढ़िया नफरती एंगल। हिंदू मुस्लिम ना सही, जू मुस्लिम ही सही। क्या बात है, हिंदू जू भाई भाई करने लगे। आज तक वालों के कारनामे देखिए। ये इजराइल की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने हरियाणा गए थे। इन धुरंधरों के थंबनेल देखिए, एक से बढ़कर एक। कैसे रिपब्लिक भारत वालों की टीवी पर मोदी जी स्नाइपर चला रहे हैं इजराइल की तरफ से, जबकि भारत ने ये कभी नहीं कहा कि वो पैलेस्टाइन के खिलाफ है, इजराइल का सपोर्ट करता है। India has always advocated the resumption of direct negotiations towards establishing a sovereign, independent and viable state of Palestine. लेकिन ये मीडिया वाले किसी की सुने तब तो। ये देखिए टाइम्स नाउ नवभारत के एक रिपोर्टर साहब को इजरायली सोल्जर को इन्हें शांत रहने को बोलना पड़ा। अब इधर देखिए रूबिका लियाकत को, बेबाक, बेखौफ और बेझिझक रूबिका लियाकत सर सर कहते हुए भाग रही हैं और जबरदस्ती सेंसेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इतने से पेट नहीं भरा और कोई ढंग की स्टोरी नहीं मिली तो मोदी जी की तारीफ वहीं कर डाली। The government of India is very sure that we are with Israel and we are against any organization that tries to inflict war on you. ANI वाले भी वहां पहुंचे थे और वहां भी एक जानी पहचानी महिला से एक बार फिर मोदी जी की तारीफ करवा डाली। Thankful to Modi that he is supporting us, Israel, and he is doing a lot of things for us, for Israel and for our community in India. अब यार इजराइल पैलेस्टाइन की जंग में विश्व गुरु का कोई तो योगदान होना ही चाहिए, मगर कोई पूछ ही नहीं रहा है। खैर, मीडिया का किया धरा जमीन पर उतरना ही था, तो उधर मीडिया ने आई स्टैंड विद इजराइल किया और इधर बनारसी सब गंगा आरती करने लगे इजराइल के समर्थन में। 14 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच के दौरान क्रिकेट स्टेडियम में फैंस इजराइल के सपोर्ट में प्ले कार्ड लहरा रहे थे। हमारे बेरोजगार हिंदू जवान सोशल मीडिया पर इजराइल की तरफ से मोर्चा संभाले हुए थे और मुस्लिम भाई गाजा पैलेस्टाइन के समर्थन में उतर चुके थे। यहाँ माहौल बनता देख योगी जी ने यूपी में डायरेक्शन दे दिया कि अगर किसी ने हमास का समर्थन किया तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। उधर लेफ्टिनेंट यति नरसिंहानंद ने अपने गेरुआ ब्रिगेड के जवानों के साथ इजराइल जाने की घोषणा कर दी। मैं और मेरे शिष्यगण लगभग हम 1000 की संख्या में इजराइल में बसना चाहते हैं। कितना इंटरेस्टिंग देश है हमारा, लेकिन युद्ध कोई मजाक तो है नहीं। और अगर आपकी सहानुभूति सिर्फ इजराइल के लोगों के साथ है या फिर सिर्फ पैलेस्टाइन के लोगों के साथ है तो आपको दरअसल किसी के साथ सहानुभूति नहीं है। आप एक नफरती हैं और मानसिक तौर पर बीमार हैं, धर्म के चश्मे से ही दुनिया देखते हैं। और यही बात इस मीडिया पर भी लागू होती है जिसने अपनी सहानुभूति तय कर रखी है इजराइल के साथ और पैलेस्टाइन के लोगों का दर्द इनसे देखा ही नहीं जाता, ये इग्नोर कर देते हैं। क्या ये युद्ध अपने देश के प्रधानमंत्री का प्रचार करने का मंच है? क्या ये युद्ध आपके टीआरपी बटोरने का जरिया है? क्या ये युद्ध अपने देश की माइनॉरिटीज को टारगेट करने का बहाना है? नहीं, लेकिन इंडियन मीडिया यही सर्कस कर रही है इजराइल जाकर, जबकि असल रिपोर्टिंग करने वाली मीडिया के 21 रिपोर्टर इस वॉर में जान गंवा चुके हैं। पिछले 3 एपिसोड्स में हमने डिटेल में समझा कि इजराइल कैसे बना और पैलेस्टाइन के उजड़ने की दास्तान क्या है। और 7 अक्टूबर को शुरू हुआ ये युद्ध अब तक 4000 से ज्यादा जाने ले चुका है और जिनमें से 65% लोगों की उम्र 24 साल से कम थी, नौजवान थे। तबाही का मंजर इतना भयानक है कि शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन है। बच्चों की फोटोज हम सब ने देखी ही हैं। अपने देश में जो लोग मणिपुर के भाइयों के साथ ना खड़े हो सके वो लोग आज इजराइल जाने की बात कर रहे हैं
आई स्टैंड विद इजराइल लिख रहे हैं। ये सलमान खान के पोज में बैठी हुई रूबिका लियाकत मणिपुर में दंगों के कवरेज की बात आई थी तो अपने टीवी चैनल पर सैंडविच शो कर रही थी। अपने यहाँ ग्राफिक्स बनाकर गाजा को लोग उड़ा दे रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको जो वहाँ असल में रिपोर्टर काम कर रहे हैं उनके हालात देखकर वहाँ की असलियत समझ में आएगी। पत्रकारिता के जांबाज असल में होते कैसे हैं, इनसे मिलिए। छोटे बच्चे को हाथ में लिए इस पत्रकार का नाम मोमेन क्यूराकिया है। 2008-9 के इजरायली हमले में इन्होंने अपनी दोनों टांगें गंवा दी थी, लेकिन गाजा से रिपोर्टिंग कर रहे हैं बिना किसी शोबाजी के। ये एक ऐसी जगह है जहां पर लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, जाने जा रही हैं। वहां से सीरियस कवरेज के बजाय हमारी मीडिया के लोग इजराइल लगातार भारत का नाम ले लेकर तारीफें कर रहा है। देश के नेता का प्रचार कर रहे हैं, अपने यहाँ की माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे हैं, एक कम्युनिटी के लोगों को डिमोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद और मोहम्मद की किताब, शैतानी किताब को मानने वाले राक्षस। कभी कभी लगता है कि आज से 15, 20, 50 साल बाद जब कोई देखना चाहेगा कि इजराइल पैलेस्टाइन का वॉर इंडियन मीडिया ने कैसे कवर किया था तो उसे यही सब नमूने मिलेंगे। ये वीडियो बना रहा हूं ताकि इनकी कलाकारियां दर्ज होती रहें। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।